अब आपको बताते हैं सचिन की गोल्डन गर्ल कैसे है सीमा। घर बेच करके 12 लाख रुपए उसने लिए, 6 लाख रुपए भारत आने पर उसने खर्च कर दिए। इसके बाद बाकी जो 6 लाख रुपए बचे हैं, क्या उसका क्या किया? सवाल ये है। सीमा के ससुर ये इल्जाम लगा रहे हैं आमिर जान कि 7 लाख और 7 तोला सोना लेकर के भागी है सीमा, ये आरोप लगाया गया। और इसीलिए अगर देखें इस लिहाज से सीमा के पास कितने रुपए होने चाहिए? 13 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें से क्या ये जो 13 लाख है ये उसने सचिन को दे दिए हैं या कहां दिए गए हैं, ये सवाल है। सीमा सोना एक तरीके से अपने साथ लेकर के आ रही है, वो कह रही है, वो इनकार कर रही है, कह रही है कि हैदर के जाने के लिए उसने सोना गिरवी रख दिया था। ये जानकारी है जुड़ी हुई फिलहाल सीमा से। और आइए अब आपको कई अहम जानकारियां देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रबुपुरा का ये वो मकान है जिसे हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने के बाद सीमा ने अपना ठिकाना बनाया है। ये वही घर है जिसमें उसने 50 दिन तक न केवल खाना बनाया बल्कि लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर रखा। किचन आप देख रहे हैं, तकरीबन 50 दिन तक इस किचन का इस्तेमाल सीमा ने किया है अपने बच्चों के लिए, सचिन के लिए खाना वाना बनाने के लिए। 1.5 महीने से ज्यादा वो इस घर में रही, लेकिन किसी को भी उसके पाकिस्तानी होने की भनक नहीं लगी। आखिर कैसे, ये समझ लीजिए। सचिन ने सीमा की आशियाने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। अपने घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किराए का घर लिया। जानकार होने की वजह से सचिन से ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। इसका फायदा उठाकर वो सीमा को छिपाने में कामयाब रहा। 30 जून को सीमा इस घर से फरार हुई थी। अब तक लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके पाकिस्तानी होने की जानकारी भी मीडिया के जरिए लगी। वो शायद 1.5 महीने रही थी, 50 दिन रही थी यहाँ पर। पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया था उनने, मगर जो सचिन था उनने अपनी आईडी प्रूफ दिए थे यहाँ पर। और तो अवैध प्रवासी अधिनियम क्या कहता है? क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से अवैध तरीके से भारत में घुसी है, इसके बाद क्या होगा समझिए। भारत में सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। अवैध तरीके से भारत में आई है सीमा हैदर। नेपाल से जिस तरह से वो आई है बिना वीजा, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो लीगल नहीं है, अवैध तरीके से। अब आने पर आगे क्या होगा? वीजा के बिना भारत में एंट्री सीमा कर चुकी है। अब आगे समझिए। बिना धर्मांतरण सचिन से शादी संभव है। जो अवैध प्रवासी अधिनियम है वो मैं बता रही हूं, हिंदू धर्म अपनाने पर भी शादी हो सकती है। अगर वो धर्म परिवर्तन करती है, हिंदू धर्म अपनाती है, तो भी उसके लिए रास्ते खुले हैं। सीमा को नहीं मिल सकती है नागरिकता। ये बहुत अहम पॉइंट मैं बता रही हूं, क्योंकि वो अवैध प्रवासी है। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकती है सीमा, कहीं नहीं जा सकती है सीमा। पते में बदलाव की जानकारी अदालत को देनी होगी अगर वो कहीं भी बाहर जाती है, अगर कहीं किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए वो जाती है। तो ये है अवैध प्रवासी अधिनियम, जो कहता है कि क्या वो तरीके हो सकते हैं अब जो एक्शन सीमा पर हो सकता है। अगली जानकारी आपको बताते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या है काउंसलर एक्सेस, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस मांगा है। यानी पाकिस्तान की बेचैनी और हड़बड़ाहट देखिए। विदेश में कैद व्यक्ति की मदद का तरीका है। काउंसलर एक्सेस के पीछे की वजह क्या है ये जरा मैं बता रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने फौरन समझ लिया कि मामला बड़ा हो सकता है, इसलिए उसने काउंसलर एक्सेस मांगा है। अपने देश के दूतावास से मिलने का मौका काउंसलर एक्सेस देता है। ये मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूं। काउंसलर एक्सेस में आगे क्या होता है ये भी आप समझिए। काउंसलर एक्सेस में सीधे वो शख्स बात करता है उस देश से जहां पर उसको लेकर के सवाल जवाब होते हैं। काउंसलर एक्सेस के जरिए आमने सामने बात हो सकती है। जो एक देश के अधिकारी दूसरे देश के अधिकारी की मौजूदगी में ये बातचीत होती है। तो ये होता है काउंसलर एक्सेस। काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने मांगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब कहीं कोई बड़ा राज ना खुल करके सामने आ जाए, इसीलिए काउंसलर एक्सेस मांगा जा रहा है। लेकिन काउंसलर एक्सेस को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अब जानता है कि उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए इस तरह से काउंसलर एक्सेस दे दिया गया है। फिलहाल अंदर की खबर में काउंसलर एक्सेस को लेकर के तो हमने आपको जानकारियां दी हैं, लेकिन काउंसलर एक्सेस के साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं जिनको लेकर जवाब तलाशे जा रहे हैं।